दोस्तों तो हम आगे दिव्या भारती जी के घर के लोकेशन पर जहाँ वो मुंबई में रहा करती थी। दोस्तों आप इधर पीछे बिल्डिंग देखें तुलसी अपार्टमेंट पार्ट 2, इसी बिल्डिंग के फ्लोर पर दिव्या भारती जी रहा करती थी और जहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राजेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अल्टीमेट राज ब्लॉग्स में। दोस्तों आज की शानदार वीडियो में हम जाने वाले हैं उस अभिनेत्री के घर के लोकेशन पर जिसने बेहद कम उम्र में कई बड़ी फिल्मों में अपनी सुंदरता और अपने अभिनय की कौशलता से तहलका मचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं दिव्या भारती जी की घर के लोकेशन पर जहाँ वो मुंबई में रहती थी और जहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों दिव्या भारती हिंदी फिल्मी दुनिया की एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने बहुत कम समय में हिंदी फिल्मों में सफलता हासिल कर ली थी। दिव्या भारती ने 19 साल की छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जिसे सोच पाना मुश्किल है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम देखेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में और भी बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और एक बेल के आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियो आपको समय पर मिल सकें। तो दोस्तों सबसे पहले चलते उनके घर के लोकेशन पर। तो हम आगे दिव्या भारती जी के घर के लोकेशन पर जहाँ वो मुंबई में रहा करती थी। दोस्तों आप इधर पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं तुलसी अपार्टमेंट पार्ट 2, इसी बिल्डिंग के फिफ्थ फ्लोर पर दिव्या भारती जी रहा करती थी और जहाँ से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो अंधेरी स्टेशन से मेट्रो, बस, ऑटो से यहाँ पर आ सकते हैं। वर्सोवा मेट्रो से इनकी घर की दूरी वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप इजिली यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे वीडियो शुरू करते हैं। दिव्या भारती का जन्म 25 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती है और मां का नाम मीता भारती है। दिव्या भारती के पिता एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मीता भारती ओम प्रकाश भारती की दूसरी पत्नी है। दिव्या के पिता ने 2 शादियां की थी। दिव्या उनकी दूसरी पत्नी से हुई पहली संतान है। दिव्या ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत मान केजी कॉपर हाई स्कूल से की थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने डांसिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। दिव्या को स्विमिंग करने का भी काफी शौक था। वो बचपन से ही चीजों को लेकर काफी क्यूरियस रहती थी। वो अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहती थी और उन्हें कोई भी नया काम करने में काफी मजा आता था। दिव्या बचपन से ही काफी ज्यादा चुलबुली और नटखट स्वभाव की थी। उनकी इसी स्वभाव के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें गुड़िया कहकर बुलाते थे। दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था। जब वो मॉडलिंग की दुनिया में आई तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। दिव्या दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि बहुत कम उम्र में ही मॉडलिंग की वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। उन्हें 16 साल की उम्र में पहली बार एक तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिल गया था। उनकी पहली फिल्म का नाम बेबली राजा है, जो कि सुपरहिट फिल्म थी। अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय के दम पर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो किस लेवल की अभिनेत्री हैं। दिव्या भारती को हिंदी फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा से मिला। फिल्म में दिव्या भारती जी के ऊपर फिल्माया गया एक गाना 7 समुद्र पार बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और आज भी है। इस फिल्म ने दिव्या भारती को हिंदी फिल्मी दुनिया का स्टार बना दिया और उनके बाद उनके आगे हिंदी फिल्मों के ऑफरों की लाइन लग गई।
बाद में उन्होंने शोला, शबनम, गीत, दीवाना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1992 में उनकी बैक टू बैक 10 फिल्में सफल रही। 1992 में उन्हें अपनी फिल्म दीवाना के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। जब दिव्या भारती गोविंदा के साथ शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी, उसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता साजिद सुलेमान नाडियावाला से हुई। साजिद से मिलने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने फैसला कर लिया कि वो साजिद से शादी करेंगी, जबकि साजिद सुलेमान नाडियावाला पहले से ही शादीशुदा था और शादीशुदा होने के बावजूद दिव्या से भी शादी करने के लिए तैयार हो गया। साजिद सुलेमान नाडियावाला ने 10 मई 1992 में दिव्या भारती से शादी कर ली, ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है और उसका धर्म अलग है। दोनों के धर्म अलग अलग थे, तो इसलिए दिव्या भारती ने अपने पिता को नहीं बताया कि वो साजिद से शादी करने वाली हैं। इसलिए उनकी शादी में दिव्या के घर वालों में से कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि दिव्या भारती जी के पिता इस शादी से खिलाफ थे। लेकिन बाद में बेटी की जिद के चलते उन्होंने अपनी बेटी के इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। बाद में अपनी शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम भी बदलकर सना सुलेमान नाडियावाला रख लिया था। दिव्या और साजिद की इस शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि दिव्या भारती की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती ने पत्रकारों को बताया था कि ये बात उस दिन की है जिस दिन ये सब हुआ। 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग कर चेन्नई से मुंबई वापस लौटी थी। अगले दिन उन्हें शूटिंग के लिए दोबारा हैदराबाद जाना था, मगर तभी एक ब्रोकर ने उन्हें एक शानदार फ्लैट के बारे में बताया। अरसे से दिव्या अपने नाम पर एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। उनके बाएं पैर में चोट भी लगी थी, तो चोट के बारे में बताकर उन्होंने हैदराबाद वाले प्रोड्यूसर को बोला कि मैं 5 को नहीं 6 अप्रैल को शूटिंग पर आऊंगी। शाम को दिव्या भारती भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा स्थित नेपच्यून अपार्टमेंट में फ्लैट देखने के लिए चली गई। उन्होंने एक 4 बेडरूम वाले फ्लैट की डील को फाइनल की। दिव्या इस डील से बहुत ज्यादा खुश थी। वहां से दिव्या सीधा अपनी माँ के घर पहुंची, लेकिन तभी उन्हें फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का फोन आया कि फिल्म की ड्रेस फाइनल करने के लिए उन्हें मिलना चाहती हैं उनके वर्सोवा वाले तुलसी अपार्टमेंट में। फिर दिव्या भारती उनसे मिलने के लिए अपने वर्सोवा वाले तुलसी अपार्टमेंट में चली गई। रात के लगभग 10 बजे नीता अपने पति साइकेट्रिस्ट डॉक्टर श्याम के साथ पहुंची। घर पर दिव्या के साथ उनकी मेड अमृता थी। अमृता बचपन से ही दिव्या की देखभाल करती थी। दिव्या, श्याम और नीता लिविंग रूम में बैठे टीवी देखने लगे। तीनों ने कुछ ड्रिंक्स भी लिए। फिर दिव्या लिविंग रूम की खिड़की में जाकर बैठ गई। दोस्तों की माने तो दिव्या अक्सर ऐसा क्या करती थी। इस खिड़की में ग्रिल नहीं थी। इसी दौरान वह लगातार अमृता से बात कर रही थी। अमृता उस वक्त किचन में इन तीनों के लिए खाना तैयार कर रही थी और नीता और श्याम उस वक्त टीवी पर कुछ देखने में मशगूल थे। खिड़की पर बैठी दिव्या भारती ने खिड़की की चौखट को मजबूती से पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उनका हाथ स्लिप हो गया और वह 5 मंजिल नीचे गिर गई। यह सब कुछ सेकंडों में हुआ। जब नीता, श्याम और अमृता भागकर नीचे पहुंचे तो देखा कि पार्किंग की फर्श पर दिव्या तड़प रही है। उस समय दिव्या जिंदा थी, मगर उसकी नब्ज तेजी से डूब रही थी। वो उसे अस्पताल ले गए, कूपर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पहुंचते ही दिव्या ने दम तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद नौकरानी अमृता की भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कि समझ से परे है। मौत के बाद दिव्या की 2 फिल्में रिलीज हुई। कमल सदाना के साथ रंग, इसका गाना तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है सुपर हिट हुआ। दूसरी फिल्म भी जो कि शो के साथ शतरंज, दोनों फिल्में तमाम खबरों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई। दिव्या ने उस वक्त अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला 80% शूटिंग पूरी कर ली थी। बाद में उनकी जगह श्रीदेवी को लेकर फिल्म पूरी की गई। इसके अलावा वह मोहरा, विजयपथ और आंदोलन की भी हीरोइन होने वाली थी, लेकिन दिव्या की मौत के बाद ये सब फिल्में दूसरी हीरोइनों को मिल गई। साजिद सुलेमान नाडियावाला ने दिव्या की याद में साल 2004 तक जो भी फिल्म बनाई उसे दिव्या को डेडिकेट किया। और फिर साजिद सुलेमान नाडियावाला की पत्रकार वर्दा खान, जो कि दिव्या भारती की मौत पर स्टोरी कर रही थी, से इनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर तीसरा निकाह का रिश्ता कायम हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां भी रहें खुश रहें। धन्यवाद।